इन माई यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेद पी के। दोस्तों, आज है 26 फरवरी 2022 और आज मैं लेके आया हूँ झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेद पी के पे। तो झारखंड की हर छोटी बड़ी प्रमुख खबरों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। तो आज की पहली खबर, कोरोना के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंध हटे, लेकिन लोगों से अपील सावधानी बरतें, मास्क जरूर लगाएं। 7 मार्च से खुल जाएंगे सभी स्कूल। आज से रात 8 बजे के बाद भी खुलेंगी दुकानें। इन 7 जिलों में भी खुलेंगे स्कूल। तो रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सरायकेला, सिमडेगा और बोकारो अन्य 17 जिलों में 1 फरवरी से ही स्कूल खुल चुके हैं। उपस्थिति अनिवार्य नहीं, ऑनलाइन कक्षाएं भी चलेंगी। 7 जिलों में 31 मार्च तक ऑफलाइन परीक्षा पर रोक। जानिए कहां मिली रियायत और कहां रहेंगी पाबंदियां। तो मॉल और सिनेमा घर पूरी क्षमता से चलेंगे। शादी समारोह में 500 लोग शामिल हो सकेंगे। स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री होगी। पार्क खुलेंगे। आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल व कोचिंग भी खुलेंगे। खात्मे की ओर कोरोना, राज्य में अब कुल एक्टिव केस 523, 3 जिलों में एक भी मरीज नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। अगली खबर है 10वीं 12वीं परीक्षा संबंधी। तो 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 मार्च से होंगी। तो सीबीएसई टर्म 2 की 10वीं 12वीं की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वह 2 मार्च से हैं। तो ध्यान दिया दीजिए कि यह सीबीएसई की है, झारखंड बोर्ड की नहीं है। सीबीएसई की जो बोर्ड मार्च परीक्षाएं हैं वो 26 मार्च से होंगी। आखिरी लिखित परीक्षा से 10 दिन पहले प्रैक्टिकल कराने को कहा गया है। सीबीएसई ने स्कूलों से कहा कि भीड़ न हो, छात्रों को 10-10 के समूह में बांट सकते हैं। हमारी अगली खबर, रांची में आज और कल बारिश के आसार। तो मौसम के बदलते मिजाज के बीच झारखंड के कई जिलों में शनिवार और रविवार को भी बारिश होगी। रांची समेत खूंटी, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गुमला, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। झारखंड के विभिन्न इलाकों में वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ हो सकती है बारिश। 28 फरवरी को सिस्टम के कमजोर होते ही मौसम शुष्क और आसमान में बादल छटेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। अगला खबर है, बजट सत्र से विकास की गति को करेंगे तेज स्पीकर। तो बजट सत्र से पहले दिन स्पीकर ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कई प्रमुख बिंदुओं पर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया। तो सरकार तैयारी कर रही है नीलामी योग्य खनिज ब्लॉक की। राज्यपाल और ओबीसी को 50% आरक्षण के लिए समिति का गठन विचाराधीन। तो ओबीसी को 50% आरक्षण देने के लिए जो समिति का विचार है वह क्या जो गठन है वह अभी विचाराधीन है, उसका गठन हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है, अब लोग एक क्लिक पर जान सकेंगे सरकार के कामकाज का विवरण। डॉक्टर रामेश्वर उरांव। झारखंड स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल का विमोचन वेबसाइट पर 2 मार्च को आएगी। हर 2 वर्ष में होना चाहिए प्रकाशन। हरीश्वर दयाल। तो अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल ने कहा कि स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल हर 2 वर्ष में प्रकाशित होनी चाहिए, जबकि राज्य के गठन के बाद यह दूसरी बार जारी हुई है। योजना व विकास विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने कहा कि डेटा से अर्थव्यवस्था को गति चलती है। अगली न्यूज है, अब जिलों में ऑफलाइन भी बनेंगे जाति प्रमाण पत्र। झारखंड में अब जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन भी बनेंगे। अब तक ऑनलाइन आधार पर अंचल कार्यालयों से जाति प्रमाण पत्र बनता था। इसके लिए प्रज्ञा केंद्रों से आवेदकों को आवेदन देना पड़ता था। ऑनलाइन आवेदन पर अंचल कार्यालय से पूरी तरह के दस्तावेज मांगे जाते थे, जिसमें स्थानीय प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज शामिल थे। इसको लेकर अंचल कार्यालय में लिपिक स्तर से लेकर अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी स्तर के अधिकारी की अनुमति के बाद ही जाति प्रमाण पत्र बन पाता था। इस प्रक्रिया में 1.5 से 2 महीना लग जाता था। अंचल कार्यालयों की मनमानी की शिकायतें भी राज्य सरकार के पास पहुंच रही हैं। कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की सचिव वंदना डाडेल ने इस संबंध में सभी जिले को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारा अगला खबर है, बाजार, पार्क, सिनेमा हॉल पूरी तरह खुलेंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हुआ यह फैसला। हमारी अगली खबर है, राज्य में खुला पहला जैविक उत्पाद बिक्री केंद्र। कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए राज्य में जल्द स्थापित होगा लैब। कृषि मंत्री बादल।
तो राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जल्द ही सभी जिलों में अटेस्टेशन सेंटर के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पादों की सर्टिफिकेशन देने के लिए जल्द ही लैब की स्थापना होगी। कृषि मंत्री बादल ने कृषि भवन में राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। हमारा अगला खबर है, सदन में सत्ता और विपक्ष की भूमिका बराबर होती है स्पीकर। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा नहीं पहुंची। 17 कार्य दिवस होंगे विधानसभा बजट सत्र के। 3 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा बजट। नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे। प्रतिनिधियों ने तैयारियों का लिया जायजा। हमारी अगली खबर है, झारखंड में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कोर्ट का आया फैसला। निवेशकों की राशि हड़पने के जुर्म में गुडलक सिटी के निवेशकों को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा। कम समय में पैसा दोगुना करने का लाभ देकर करोड़ों रुपए लेकर भागा। वर्ष 2016 में सीबीआई ने गुडलक के निदेशक अशोक प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रसाद पर आरोप है कि कम समय में रकम दोगुना करने का लाभ देकर निवेशकों से करोड़ों रुपए जमा करवाकर पूरी राशि लेकर भाग गया। सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष लोक अभियोजन गीताश्री रानी टोप्पो ने 45 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर कोर्ट ने अशोक प्रसाद को दोषी करार पाया। अगली हमारी खबर है, अनुसूचित जनजाति के 944 युवाओं को 22 करोड़ 19 लाख के लोन दिए। सीएम रोजगार सृजन योजना 2551 युवाओं को मिला लाभ। एसटी को सबसे अधिक, एससी युवाओं को सबसे अधिक 42.54 करोड़ के लोन मिले। दुमका और सिमडेगा के युवाओं ने सबसे अधिक उठाया फायदा। अवसर का लाभ लें युवा। स्वरोजगार के लिए 40% तक मिल रहा है अनुदान। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उद्यमिता विकास हेतु झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के से ऋण लेने की प्रक्रिया को लचीला बनाया गया है। ऋण सह अनुदान राशि में संशोधन के फलस्वरूप स्वरोजगार के लिए अब 40% की अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। ऋण की सुविधा सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी अगली खबर, पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण न देकर हकमारी कर रही सरकार। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा। झारखंड प्रदेश की गठन की सरकार अगर पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं देती तो समझा जाएगा कि यह सरकार ओबीसी विरोधी है, क्योंकि सरकार सेवा में ओबीसी का आरक्षण 14% से 27% बढ़ाने का वादा पूरा नहीं कर रही है। वहीं पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण न देकर हकमारी कर रही है, जबकि मोर्चा की मांग राज्य पिछड़ा वर्ग की अनुशंसा 50% आरक्षण लागू करने की है। हमारी अगली खबर है, आजसू के प्रतिनिधित्व मंडल में राज्यपाल को दिया ज्ञापन। ओबीसी को आरक्षण देकर पंचायत चुनाव कराने की गवर्नर से मांग। 50% आरक्षण के लिए समिति का गठन विचाराधीन। 17 आश्वासनों पर संसदीय कार्य मंत्री ने रखा एटीआर। 6 जिलों में होगी टीबी से ग्रस्त लोगों का सर्वे। दवाई की खपत से जुटाई जाएगी जानकारी। तो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड के 6 जिलों में सर्वे किया जाएगा। सर्वे टीबी उन्मूलन के सब नेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत देश भर में 115 वैसे जिलों का चयन किया गया है जहां 2015 के मुकाबले टीबी के मामलों में 20% से कमी दर्ज की गई है। यह सर्वे दावे की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। सर्वे सेंट्रल टीबी डिवीजन, WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज एंड टीबी और AIPSS मिलकर कर रही है। हमारी अगली खबर है, NHM 1141 पदों की पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। इन प्रमुख पदों पर होगी नियुक्ति। तो आयुष मेडिकल अफसर, नेशनल आयुष मिशन में स्टेट अकाउंट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर, वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर, ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर, अकाउंट ब्लॉक मैनेजर, कंसल्टेंट, हॉस्पिटल मैनेजर, बायो मेडिकल इंजीनियर, डेंटल सर्जन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, अकाउंट अफसर, अर्बन हेल्थ मैनेजर, कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, पैरामेडिकल वर्कर, OT टेक्नीशियन, साइकोलॉजिकल सोशल वर्कर आदि। हमारी अगली खबर, ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करेगी समिति। तो राज्य में प्रभावी आरक्षण प्रतिशत पर विचार के लिए समिति गठन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों के निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। अंतिम दिन को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची
पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां तथा पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इससे पहले अन्य जिलों के निर्वाची पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाची पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव में मतदान करने से लेकर मतगणना तक की बारीकियों से अवगत कराया गया। झारखंड में सब कुछ खुला, मेला और जुलूस प्रतिबंधित। अभी भी पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए नए सिरे से निकलेगा विज्ञापन। जी हां, पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकलेगा। सरकार ने सदन में रखा एटीआर पतरातू में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद जताई। पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से आवेदन से विज्ञापन निकाला जाएगा। सरकार की ओर से विधानसभा में पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर इससे संबंधित जानकारी दी गई है। छठी जेपीएससी से नियुक्त अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की एसएलपी। तो छठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से अनुशंसित व नियुक्त अधिकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। प्रांतीय प्लानिंग सर्विस के अधिकारी फैजान सरवर ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के 23 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 7 जून 2021 के एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा था। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने छठी जेपीएससी का मेरिट लिस्ट रद्द कर 8 सप्ताह में फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। तो तेल में उबाल, सनफ्लावर ऑयल और कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने का असर। युद्ध के चलते 25% तक महंगे होंगे पेट्रोलियम व खाद्य तेल। तो युद्ध के चलते 25% तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोलियम और खाद्य। अंदाजा नहीं किस लेवल तक जाएंगे दाम। 14 रुपये प्रति लीटर तक महंगे होंगे पेट्रोल डीजल। एसबीआई। धर्मशाला में बारिश बन सकती है विलेन। टीम इंडिया की नज़र रिकॉर्ड 10वीं जीत पर। तो दूसरा T20 पहले मुकाबले में ईशान किशन ने खेली बड़ी पारी। 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। जी हाँ, इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट मेन के कार्यक्रम को लेकर छात्रों को भले ही अभी भी इंतजार है, लेकिन जेईई एडवांस के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों के परिजनों की गुहार। बच्चों को सुरक्षित निकाले सरकार। कहा वहां से सहमे बच्चे फोन कर कह रहे हैं धमाकों से डर लग रहा है पापा। हमारी अगली खबर, पुतिन समूचे यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं। नाटो में शामिल पूर्व कम्युनिस्ट देशों पर भी उनकी टेढ़ी नज़र। रूस में राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। अब अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों को सीधे धमका रहे हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन की सीमाओं पर लगभग 1,90,000 सैनिक का जमावड़ा शुरू किया था, तब यह सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि आखिरकार वे क्या चाहते हैं। अब साफ हो चुका है कि वे युद्ध चाहते हैं। फिर सवाल उठता है वे कहां जाकर रुकेंगे। 21 फरवरी को रिकॉर्ड किए गए अपने जंग के ऐलान में पुतिन दुनिया को बताना चाहते हैं कि वे कहीं नहीं रुकने वाले हैं। कुछ शुरुआती खबरों में बताया गया कि रूस के राष्ट्रपति पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क के कब्जे से संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर हमला हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि पुतिन समूचे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने फिर यूक्रेन के संबंध में पुतिन की योजना का खुलासा किया है। वे यूक्रेन में कठपुतली सरकार बना सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने राजनीतिक जोखिम व फायदों के गणित को दरकिनार रखकर कदम उठाया है। वे इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के खतरनाक इरादे से प्रेरित लगते हैं। वे किसी समय सोवियत साम्राज्य का अंग रहे नाटो देशों पर कम से कम पहले अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे, लेकिन यूक्रेन की सफलता से फूले पुतिन इन देशों के खिलाफ गंभीर साइबर हमलों और सूचना युद्ध जैसे तरीके आजमाएंगे। यह तरीके प्रत्यक्ष युद्ध से थोड़े ही कम होते हैं। वे इस तरह अमेरिकी नेतृत्व के फौजी गठबंधन नाटो को धमकाएंगे। उन्होंने इस सप्ताह नाटो के पूर्वी इलाकों में विस्तार पर तीखे प्रहार किए हैं। पुतिन रूसियों को बता रहा है कि उनकी सेना यूक्रेनी भाइयों और बहनों के खिलाफ नहीं लड़ रही है। वे उन्हें समझा रहे हैं कि रूस का युद्ध अमेरिका, नाटो और उसके समर्थकों से है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाकर पहला कदम उठाया है। प्रतिबंधों से पश्चिमी देशों को भी नुकसान होगा। कई पर्यवेक्षक मानते हैं कि पुतिन को सीधी कार्रवाई के जरिए चुनौती देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वे वास्तविकता से दूर हो चुके हैं और वे अधिक कठोर रवैया अपनाएंगे या चीन के साथ खड़े हो जाएंगे। यह अंदाज गलत हो सकता है। वैसे 22 साल तक सत्ता में रहने पर कोई तानाशाह तक अपनी नीति, अस्तित्व और सत्ता के बारे में विचार करेगा। फिर भी इस उम्मीद में पुतिन को रियायत देना अधिक खतरनाक होगा।
तो आज की हमारी खबर यहीं तक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल के खबरों के साथ और झारखंड की हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे हम देते हैं आपको हर छोटी बड़ी खबर जो हो आपसे जुड़ी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।